अमिताभ बच्चन सिर्फ महान कलाकार ही नहीं है, बल्कि उनमें लोगों को अपना बना लेने की अद्भुत सोच व शक्ति भी है। वह अपने सह कलाकारों की प्रतिभा की प्रशंसा करने से कभी पीछे नहीं रहते। इतना ही नहीं, वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की यथासंभव मदद भी करते रहते हैं। तभी तो फिल्म रनवे 34 के सेट पर वॉकर के सहारे चलती आकांक्षा सिंह को देखकर अमिताभ बच्चन ने उनसे उनका हालचाल पूछा और दूसरे दिन उनके घर पर बग्घी भी भिजवा दी। अमिताभ बच्चन द्वारा आकांक्षा सिंह के घर बग्घी भिजवाने की पूरी कहानी सुनिए आकांक्षा सिंह की जुबानी। मुझे फ्रैक्चर हुआ था और मैं शूट कर रही थी बच्चन सर के साथ में, और मैं उनसे मिली थी। रनवे 34 के लिए शूट कर रही थी मैं। और पहले दिन जब मैं उनसे मिली तो वो थोड़ा दूरी पे थे, और मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला कि पहला दिन है मेरा सेट पे उनके साथ में, मुझे उनसे मिलवा लाओ। तो उन्होंने कहा कि मैम इस शॉट के बाद आपको ले चलूँगा, अभी आप इधर पोजीशन है, इधर बैठ जाइए। और मेरे फ्रैक्चर था तो मैं बैठ गई, उसने बिठा दिया मुझे। एंड फिर कट हुआ तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि कहाँ है, मुझे जाके मिलना है सर से, इट्स फर्स्ट डे। तो मैंने खुद ही अपना वॉकर लिया और मैं वॉकर से उनके पास में चल के गई। एंड मैंने उनको बोला कि सर ये हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं आपके संग काम करूं, तो ये थोड़ा सा पूरा हुआ है क्योंकि मुझे आपके साथ फुल फ्लेजेड फिल्म करनी। तो वो हंसने लग गए। उन्होंने क्या हुआ पैर में? तो मैंने कहा ये फ्रैक्चर ऐसे फिल्म के बाद पैकअप हुआ था, मैं अपनी कार में बैठ रही थी, पैर मुड़ गया और ऐसे फ्रैक्चर हुआ है। तो बोलते अरे उसी दिन उसी दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको चलने में बहुत तकलीफ होती होगी, घर पे कैसे चलती है? मैंने कहा सर वॉकर से। मैं कल आपके लिए बग्गी लेकर आऊँगा। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर बच्चन बग्गी लेके आएंगे। नेक्स्ट डे वो सेट पर आए और अपने 3 व्हील स्कूटर पे चल के आए। तो जब वो आए तो उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया, बग्गी घर पे भेजी। जब उन्होंने इतना सब कुछ किया तो मेरे लिए बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तो पहले मैं उनके संग काम कर रही हूँ और दूसरा उनको पर्सनली इस तरह जान पा रही हूँ। तो मुझे उनको थैंक यू बोलना था, तो मैंने अपने हाथ से उनको एक पोएम लिख के दी थी। और क्योंकि मैं और कोई तरीका जानती नहीं थी उनको कैसे थैंक यू बोलूँ, तो मैं उनकी वैनिटी में गई, लास्ट डे था शूट का। और मैंने कहा सर ये मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ, पर ये एक कविता है जो मैंने आपके लिए लिखी है, तो आप प्लीज़ इसे पढ़िएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और 5 मिनट बाद हमको शॉट के लिए बुला लिया गया। जब मैं पहुंची सेट पे तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे कविता, और उन्होंने मुझे बोला कि कब से लिख रही हैं आप? मैंने कहा सर बचपन से शौक है लिखने का। वो ये अच्छा लिख लेती हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर अमिताभ बच्चन सर मुझे ये चीज़ कह रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज उनके पिताजी भी बहुत अच्छा बखूबी मतलब राइटर है, उनके बारे में जितना बोला जाए कम है। और वो खुद इतना अच्छा लिखते हैं, तो उनसे आई ये बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैंने थैंक यू बोला सर को, अपना ग्रैटिट्यूड बता दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो वापस से कुरियर से कॉल आता है कि आपके लिए कुछ है। पूछा कहाँ से है, तो अमिताभ बच्चन बंगलो जूहू। तो मुझे लगा अब क्या भेज दिया। एंड जब मैंने एनवलप खोला तो उसमें उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र था, और उसमें लिखा था कि प्रशंसा के पत्र आते रहेंगे, पहले ये स्नेह भरा पत्र कीजिए स्वीकार। तो ये उसकी आखिरी 2 लाइन थी। और फिर मुझे याद आया कि जो मैंने उनके लिए कविता लिखी थी उसमें मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं कुछ ऐसा अभिनय करूं कि आपका लिखा पत्र मुझे मिल सके। एंड वो पढ़कर उन्होंने सच में मुझे एक पत्र लिखा, और उसका जवाब ये था कि प्रशंसा के पत्र आते रहेंगे, पहले ये लेटर कर लीजिए स्वीकार। सो